नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिवान जिले के बड़हरिया से, जहां पर पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में सिवान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनके द्वारा ही बड़हरिया में 24 अगस्त को सीएसपी संचालक से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। साथ ही साथ इधर जो है बड़हरिया के रसूलपुर में कोई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना था, जिसकी सूचना सिवान के पुलिस अधीक्षक को लगी और इसके बाद से एक टीम बनाई गई। टीम बना करके रसूलपुर में मनोज सिंह उर्फ लंगड़ा के घर पर जब छापेमारी की गई तो वहां पे कई अपराधी मौजूद थे और जैसे वो उन्होंने देखा कि एसटीएफ की टीम या फिर बड़हरिया थाने की पुलिस पहुंच चुकी है, तो पुलिस पर इन अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाने लगी। आपको बताते चले कि पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को के पैर में गोली लगी, जिसका नाम है इसरारुल मियाँ उर्फ अनवारुल मियाँ। इसरारुल मियाँ उसका पिता का नाम है अनवारुल मियाँ। तो ये बड़ी खबर है कि सिवान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था और इस पूरे मामले के बाद से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों पर सिवान जिले के कई अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना था, जिसकी सूचना सिवान के पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार को मिली और इस पर एसटीएफ की एक टीम बनाई गई। उसके बाद से और भी कई थाने की पुलिस, जैसे कि मुफस्सिल के इंस्पेक्टर थे और भी कई थाने के बड़हरिया थानाध्यक्ष थे, तमाम एक टीम बना करके और उसके बाद से छापेमारी की गई, जहां से एक बड़ी सफलता सिवान पुलिस को लगी। और इस घटना के बाद से जैसे ही यह बड़ी सफलता हाथ लगी तो सिवान के जो पुलिस अधीक्षक है अभिनव कुमार, इनके कार्यालय में इनके द्वारा मीडिया को संबोधित किया गया और ये तमाम जानकारियाँ मीडिया को दी गई। जानकारी में यह भी बताया गया कि जो घायल है इसरारुल मियाँ जो है, उसका इलाज पीएमसीएच पटना में चल रहा है। उसके पैर में गोली लगी है और शायद पुलिस अगर तरीके से वहाँ पर नहीं रहती तो किसी पुलिसकर्मी की भी जान जा सकती थी। तो आइए सीधे ले चलते हैं हम आपको सिवान के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी इस घटना के बारे में देंगे। जो हथियार पकड़ाए हैं उसकी जानकारी देंगे, मोबाइल भारी संख्या में जब्त की गई है, तमाम जो भी है ये तमाम जानकारियाँ सिवान के एसपी के द्वारा आप तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नजरे आलम और मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। जो आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जो हमारे यहाँ सिवान में 2 लूट हुई थी, लगभग एक सप्ताह की। एक लूट 24 तारीख को हुई थी बड़हरिया में, बैंक ऑफ इंडिया की एक सीएसपी थी जहाँ पे लूट हुआ था, और दूसरी लूट अभी 1 तारीख को हुई थी गुटनी से संबंधित है, जो कि ऑन वे हुआ था, जिसमें कि सीएसपी के जो कर्मी हैं उनको रोड पे लूट हुई थी, धनौती जगह है वहाँ पे। तो इस दोनों घटना पे हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। जो 24 को घटना हुई थी बड़हरिया में, तो उसमें हम लोग फॉलो कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, तो हम लोग को सूचना मिली कि जो इस घटना के जो मेन संदिग्ध थे इसरारुल हक, वो रसूलपुर के आसपास छिपे हुए हैं। तो हमको सूचना मिली तो हमारी टीम, जो सिवान पुलिस की टीम है, एसटीएफ टीम के साथ उसकी तलाशी के लिए गई। तो वहाँ पे उसको पकड़ा गया। अपराधी द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ में पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में इंजरी हुई है, बुलेट इंजरी है, और वो पीएमसीएच रेफ़र किया गया, और जहाँ पे उसकी स्थिति अभी सामान्य है, स्टेबल है। इस घटना में और जो आगे भी हमारे जो छापामारी में अभी तक 7 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिससे कि बड़हरिया सीएसपी लूटकांड और गुटनी सीएसपी से संबंधित जो लूटकांड था, दोनों का उद्भेदन हुआ है। और जो अपराधी इसरारुल हक पकड़े गए हैं और जिनको पीएमसीएच रेफ़र किया गया, और जिस पिस्टल से उसने फायरिंग की थी, वो पिस्टल और अन्य 4 देसी कट्टा, एक बाइक जो इसमें प्रयुक्त थी, अभी तक हम लोग को मिला है, और आगे का भी अनुसंधान इसमें जारी है। जहाँ तक ये आपराधिक इतिहास की बात है, तो इसमें इसरारुल हक का भी हम लोग पता किए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं, यहाँ भी हैं, गोपालगंज में भी है। बाकी अपराधियों का आपराधिक इतिहास हम लोग और भी खंगाल रहे हैं, अनुसंधान का वो विषय है, तो हम लोग करते रहेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम लोगों ने उस रात जो अपराधी को पकड़ा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस मामले में है कि इन अपराधियों की जो हम लोग को सूचना मिली थी कि अगले दिन एक बड़ी लूट को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तो 2 केस का उद्भेदन के साथ साथ एक बड़ी घटना को रोकने का ये बहुत ही सार्थक प्रयास हुआ है। इसमें सिवान टीम ने जो कि SHO बड़हरिया है, उसमें हमारे CI आंदर हैं और मुफस्सिल के भी SHO हैं, बाकी पुलिस टीम और STF के भी ऑफिसर्स थे। तो उनके साथ में हम लोगों ने कार्रवाई की। कितना पैसा रिकवर हुआ सर? अभी तक हम लोग को 25,500 जो कि कैश है, तो इतना ही रिकवर हो पाया है। 2 घटना थी, एक घटना होने के लगभग 7 दिन हो गए थे। दोनों में सर कितना पैसे लूट गए थे? जो पहली घटना थी वो 2,50,000 वाले जो FIR हुआ था, और दूसरा घटना जो उन्होंने 5,67,000 का जो बताया था, एक्चुअली जो हम लोग ने अनुसंधान में जो बैंक से जो पता किया वो तो 2.76 की बात आ रही है। अपराधियों ने कहा कि ये लगभग 2,50,000 के आसपास बता रहे। तो वो जो अमाउंट जो है, जो मेन इसका जो मास्टरमाइंड था वो इसरारुल है। तो बाकी लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें नहीं दे रहे। तो लेकिन जो अभी जो कैश की रिकवरी है वो 25,500 ही है, दोनों घटना मिला, क्योंकि दोनों घटना इन्हीं गैंग ने किया। अभी इसमें कितने लोग और भी शामिल हैं जिनको? ये अभी अनुसंधान का विषय, इस पर हमें अभी कुछ नहीं टिप्पणी कर, लेकिन मुख्य आरोपी जितने भी हैं अभी हो गए हैं, और भी कुछ जो भी इसके हैं इसमें उसका हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। सर, लंबे समय बाद पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा है, क्या लग रहा है? इट्स नॉट इनकाउंटर, ये एक इनकाउंटर के रूप में इसको डिफाइन नहीं करें। ये तो एक अभी जो कार्रवाई थी वो आत्मरक्षा थी, तो उसमें जिसकी स्थिति है तो अपराधियों से जब हम करते हैं चेज, तो कभी कभार ये स्थिति होती है, इट्स नॉट अ प्लान, इट्स अ रैंडम, और अचानक हो जाता है। और आत्मरक्षा के लिए जो भी हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं था। तो इनकाउंटर वाली बात नहीं है। बात यह है कि बहुत ही शातिर अपराधी है, बहुत ही पुराना इतिहास है। अपराधी तक हम लोग 8 केस देख चुके हैं, और जो बाकी लोग इसे बहुत सक्रिय थे, और अगली घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग प्लान करते, जैसे कि हम लोग को इनपुट था। सर, आधुनिक हथियार एक पिस्टल है उनके पास जो हम लोग को मिला है अभी तक। एक सर दिव्यांग व्यक्ति है, उसकी सर इसमें क्या भूमिका? कौन दिव्यांग व्यक्ति था, उसकी क्या भूमिका थी? दिव्यांग व्यक्ति की भूमिका थी कि वो वहाँ पे हार्बरिंग देता था, क्रिमिनलों को प्रतिषेध देता था, अपने यहाँ